अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टीम टेबल कैसे देखते हैं, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें स्टीम टेबल यूज़ होगा। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास टीएस डायग्राम होती है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन होती है आपके पास, ये डोम होता है। इसमें इस साइड के ऊपर लाइन की जो जितनी भी ये वाली जगह है, इसमें हमारे पास लिक्विड होता है, दरम्यान में हमारे पास मिक्सचर होता है, और ये जो इस तरफ है ये यहाँ पे सुपर हीटेड होती है। लेट्स सपोज अब आप ये देखें, ये जो 1 पॉइंट है ये भी लाइन के ऊपर है, 2 पॉइंट लाइन के इस तरफ है, देन ये 3 पॉइंट जो है वो इस लाइन के इधर है, और ये 4 पॉइंट दरमियान में आ रहा है। अब इसका मतलब है कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये सब लाइन के इस तरफ हैं, तो हम स्टीम टेबल के ऊपर से इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह 3 पॉइंट जो है वो सेंटर में नहीं है, लाइन से उस तरफ है, तो हम 3 पॉइंट की वैल्यू भी स्टीम टेबल से फाइंड कर सकते हैं। तो इस रीजन को हम सैचुरेटेड कहते हैं स्टीम टेबल में, और इस रीजन को हम सुपर हीटेड कहते हैं। तो जो भी वैल्यू इस रीजन में आएगी वो सैचुरेटेड वाले टेबल से हम देख लेंगे, और जो भी वैल्यू लाइन के इस तरफ आएगी वो हम सुपर हीटेड वाले वैल्यू टेबल से देख लेंगे। और जो दरमियान में आएगी उसको हम फाइंड नहीं कर सकते टेबल से, लाइक कि 4 पॉइंट है, इसको हम नहीं फाइंड कर सकते टेबल से, तो हम इसको फिर कैलकुलेट करते होते हैं कैलकुलेशंस के साथ, फार्मूला के साथ। तो अब देखें, ये जैसे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट अब सैचुरेटेड रीजन के अंदर है, तो हम स्टीम टेबल ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास स्टीम टेबल है, ये फाइल भी मैं आपको भेज दूंगा, ये आपके पास पेपर में भी होनी चाहिए। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेबल्स हैं। हमें जो काम का टेबल है वो टेबल है A4। ये हमारे पास आ गया टेबल A4। यहाँ पे लिखा हुआ है सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल। टेम्परेचर टेबल का मतलब क्या है कि पहली वैल्यूज़ जो हैं वो टेम्परेचर के लिहाज से हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये है वैल्यू, 2 पॉइंट पे हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, लेट्स सपोज 10 डिग्री दिया हुआ है। तो 10 डिग्री पे हम जो भी वैल्यू चाहिए, ये सब आगे वैल्यूज़ दी हुई हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथाल्पी, इंट्रोपी, जो भी वैल्यू चाहिए हम ये 10 से उसके आगे ले लेंगे। और अगर लेट्स सपोज हमें यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू नहीं गिवन, प्रेशर गिवन है सेकंड पॉइंट पे, लेट्स सपोज वो कहता है कि जी पंप के बाद आपका प्रेशर 3 मेगापास्कल हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर ये तो था सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल। इसके बाद अगर हम नीचे चले जाएं तो यहाँ पे आता है सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल। अब इसमें क्या, पहली वैल्यू प्रेशर की होती है। मैंने आपको जिस तरह बताया कि 3 मेगापास्कल है, तो लेट्स सपोज अगर 3 किलो पास्कल होता तो ये 3 किलो पास्कल था, तो 3 किलो पास्कल के आगे ये सारी वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे। अगर मेगा पास्कल है तो 300 होगा, तो 300 की वैल्यू भी होगी ये हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास था सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल A4 एंड A5। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 2 पॉइंट तो फाइंड हो गया, एग्जाम्पल था। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम बार बार इस तरह की वैल्यूज़ फाइंड करते रहेंगे। नेक्स्ट 3 पॉइंट अब क्या है, सुपर हीटेड रीजन में है, तो हम क्या करेंगे, सुपर हीटेड वाले टेबल्स में चले जाएंगे और नीचे आएंगे। अब आपके पास ये A5 टेबल था, अब आ गया A6। A6 के ऊपर लिखा हुआ है कि ये सुपर हीटेड वाटर के लिए है। अब इसके अंदर आपको क्या रिक्वायर्ड है, हमें अगर लेट्स सपोज थर्ड पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉइंट पे, तो हमें दो वैल्यूज़ कोई नॉन होनी चाहिए, मतलब हमें दो वैल्यूज़ पहले ही पता हूँ, फिर हम इस पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके टेबल में देखें हमें दो वैल्यूज़ चाहिए। एक तो देखें ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ये इस प्रेशर के लिए ये टेबल है, ये वाला इस प्रेशर के लिए टेबल है, मतलब आपको प्रेशर की वैल्यू भी गिवन हो और साथ में ये देखें टेम्परेचर की वैल्यू भी गिवन हो। लाइक आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल में प्रेशर आपका 0.01 मेगा पास्कल है एंड टेम्परेचर लेस प्लस 250 है, तो फिर आप ये वाली वैल्यू ऐसे ले लेंगे। और अगर आपको आएगा प्रेशर टेम्परेचर 250 है पर आपके पास प्रेशर 0. ये वाला है, तो हम क्या करेंगे, फिर ये वाली वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको लेंगे। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर दो वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं। तो ये आप इस तरह आप सुपर हीटेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि अगर 3 पॉइंट पे आपको कोई भी लेट्स सपोज टेम्परेचर एंड प्रेशर दो वैल्यूज़ गिवन होगी, और हमेशा दो ही होंगी, दो से कम में आप फाइंड नहीं कर सकते।
तो उस प्रेशर में जाएंगे। अब एग्जांपल लेता हूँ मैं कि लेट्स सपोज 3 पॉइंट पे हमें गिवन है 3 मेगापास्कल एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम पहले प्रेशर फाइंड करेंगे कि 3 मेगापास्कल कहाँ पे है। 1 मेगापास्कल, ये प्रेशर 3 मेगापास्कल, ये टेबल मिल गया हमें। अब टेम्परेचर कितना है 300, तो ये वाली वैल्यूज़ है हमारे पास ये। तो ये मोस्टली ये 2 पॉइंट्स के ऊपर ही हमारे पास होता है स्टीम टेबल। आगे भी ये देखें जो भी प्रेशर आपको गिवन है 30 जितना भी है यहाँ तक। तो ये आपको टेबल्स चाहिए होंगे पेपर में A6, A5, A4। ये A6 चल रहा है, इसके ऊपर A5 है, A4। लास्ट एक चीज़ इसके अंदर है, लेट्स सपोज जैसे ये है 15, 20। अब अगर इसके बीच में हमारे पास कोई वैल्यू दे दी है, जिस तरह 16 दे दी है, 16 के ऊपर कहते हैं कि जी आप HF की वैल्यू फाइंड करें। अब हमारे पास तो ये है 15 के ऊपर पता है हमें HF, और 20 पे पता है ये। इसके लिए हम क्या करते होते हैं, इंटरपोलेशन कर लेते होते हैं। आप इंटरपोलेशन इजी चीज़ है, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में समझा देता हूँ इंटरपोलेशन कैसे करते हैं।